10th क्लास बेटा 3.4 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। इसकी स्टेटमेंट हमें दी हुई है। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखो हमें 50 और 100 वाले चाहिए, तो मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो कितनी है x और 100 रुपए के नोटों की संख्या वो कितनी है y। तो हम इसको यहां पर करते हैं शुरू। क्वेश्चन, मान लो 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। अब कुल नोटों की संख्या कितनी है 25। कुल नोटों की संख्या 25। अब देखिए कुल इतने हैं 25 हैं, तो x प्लस वाई कितना हुआ 25 के बराबर। इसको दे देंगे नंबर 1। अब आप लोगों को देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, 50 रुपए के कितने नोट हैं x, 50 रुपए के x नोट, और दूसरे 100 रुपए वाले कितने थे y, 100 रुपए के y नोट कितने हुए हमारे पास 2000 के बराबर। तो अब देखिए ये कितने बनेंगे 50x प्लस 100y बराबर 2000। यहां से बेटे 50 कॉमन निकल रहा है तो बचा x प्लस 50 निकल के कितना रह गया 2y बराबर 2000। तो इसको हम करेंगे 50 को इसके नीचे ले जाएंगे, x प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50। ये कट गया, 5 से काटो इसको, ये हमारे पास कितना आएगा 5 चौके 20 और 40। ये बना x प्लस 2y बराबर 40। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व करके लिखना है। यहाँ से विलोपन विधि, जिस मर्जी विधि से विलोपन से बोला हुआ है क्वेश्चन, नंबर 1 माइनस नंबर 2 कर देते हैं क्योंकि x वाला सेम है ना। तो ये नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर देते हैं, x प्लस वाई माइनस x प्लस 2y बराबर 25 माइनस 40। अब देखिए यहां से ये कितना होगा x प्लस वाई माइनस x, ब्रैकेट खोलोगे प्लस और माइनस माइनस 2y बराबर 25 में से 40 गए वो होते हैं माइनस 15। x से x कैंसिल हो गया, y में से 1y में से 2y माइनस करने तो कितना आएगा माइनस 1y बराबर माइनस 15। माइनस से माइनस कैंसिल तो y हमारे पास कितना आ गया 15। अब हमें नंबर 1 में वैल्यू पुट करनी है, नंबर 1 में भरने पर। अब देखिए नंबर 1 या नंबर 2 किसी एक में कर सकते हो। 1 में y की जगह 15 कर दो, x प्लस 15 बराबर 25। तो ये आपके पास कितना आएगा x बराबर 15, इधर जाके माइनस हो जाएगा 25 माइनस 15। x बराबर 25 में से 15 गए तो कितने आए 10। हमें ये x और y ही फाइंड आउट करना था। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 5th पार्ट जो है सेकंड का, वो हमारे पास स्टेटमेंट है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, फिक्स किराया है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक रखने के रुपए कितने उसने अदा किए 27 रुपए अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। जो चीज हमें निकालने के लिए बोली होती है हम वही चीज मान के चलते हैं। मान लीजिए नियत किराया जो है वो x रुपए है। मान लो नियत किराया बराबर है x रुपए, और जो दूसरा अतिरिक्त दिन का किराया है वो y मान लेते हैं। अतिरिक्त दिन का किराया बराबर बाय रुपए। अब हमारे पास क्या हुआ, उसने क्वेश्चन में बोला था ना कि x तो वो 7 दिन का, तो x तो पहले जो फिक्स किराया वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस 7 दिनों का देना है 7y बराबर कितना दिया उसने 27। ये हो गया नंबर 1। अब इसी तरह से सूसी ने जो किया, x पहले आना ही आना है, नियत किराया देगी और 5 दिनों का देगी तो 5y बराबर कितने रुपए दिए 21। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करना, एक्स वाई निकालना है। नंबर 1 में से नंबर 2 माइनस कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड हम माइनस करते हैं। x प्लस 5y इज इक्वल टू 27 माइनस 21। तो ये क्या है x प्लस 7y
माइनस एक्स माइनस 5y, 27 में से 21 गए 6, एक्स से एक्स कैंसिल, 7y में से 5y गए, कितने रह गए 2y बराबर 6। तो y बराबर 6/2 कितना हो गया 3, तो y हमारे पास आ गया 3। अब हमें x फाइंड आउट करना है, वो आप चाहे नंबर 1 या 2 में किसी में कर दें, नंबर 1 में। अब y की जगह पर आप कर दीजिए 3, तो क्या आएगा x प्लस 7 गुना 3 बराबर 27, तो ये आएगा x प्लस 7 21 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 21 मीन्स कितना बना 6, तो x हमारे पास आ गया 6।